हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि आपके जो हाई स्कूल के एग्ज़ाम हैं वो बहुत ही करीब हैं, तो हम हाई स्कूल की जो मैथ्स है उसका रिवीजन कराएंगे। टोटली आपको रिवीजन कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चंस आपको कवर कराए जाएंगे, और जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनका स्पेशली ध्यान रखा जाएगा, ताकि वो भी अच्छे नंबर लाकर अपनी जो परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण हो सकें, उसमें पास हो सकें। तो चलिएगा, बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं आज की ये जो पहली क्लास है इसकी। बच्चों, इसमें हम जो चैप्टर नंबर 4 है ना, इसको सबसे पहले आपको यहाँ पर कवर कराएंगे। आज पूरा चैप्टर नंबर 4 आपको बता दिया जाएगा। अच्छे से वीडियो को देखिएगा। तो चैप्टर नंबर 4 है हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? द्विघात समीकरण। ये हमारा चैप्टर होने वाला है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में आपका ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो द्विघात समीकरण वो समीकरण होती है जिसकी घात कितनी हो? दो हो। ठीक है, द्विघात समीकरण की जो घात होती है वो कितनी होती है? दो होती है। और इसके जो शून्यक होते हैं ना, अगर हम इसके शून्यकों की बात करें, या फिर इन्हें हम जीरोज या फिर मूल भी कह देते हैं, रूट्स भी कह देते हैं, उनकी संख्या भी आपकी कितनी होती है? मैक्सिमम 2 होती है। ठीक है, याद रहेगी ये दोनों बातें। घात भी 2 होती है, शून्यकों की संख्या भी कितनी होती है? 2। लेकिन बच्चों, एक क्वेश्चन ये जो है इसको और आप याद रखिएगा। ये पूछा गया है कि अगर किसी समीकरण के दो रूट हैं आपके, 2 और 3, तो 2 और 3 रूट वाली कितनी समीकरणें हो सकती हैं? तो 2 और 3 रूट्स वाली आपकी इनफाइनाइटली मैनी समीकरण हो सकती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ऐसी समीकरण जिसके रूट 2 या फिर 3 हो। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बोला गया है केवल 2 और 3 है, ये वर्ड यूज नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें ये कहा जाए अगर आपसे कि ऐसी कितनी समीकरण होंगी जिनके 2 और 3 रूट्स हैं। ठीक है, तो ऐसी समीकरणों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? अनंत हो जाएगी, इनफाइनाइटली मैनी। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। हाँ, अगर यहाँ पर ये कह देता कि केवल आपके रूट कौन कौन है, 2 और 3 ही केवल रूट्स हैं, तो ऐसी जो समीकरण होंगी ना वो केवल फिर उस केस में एक हो जाएगी, और वो समीकरण बनेगी आपकी द्विघात समीकरण। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। तो द्विघात समीकरण वो समीकरण होती है जिसकी घात 2 हो, और इसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। अगर हम इसके व्यापक रूप की बात करें, तो इसका व्यापक रूप आपको याद रखना है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको ये वीडियो कवर कराई जाएगी, ताकि यूपी बोर्ड के बच्चे और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे दोनों को ही इस वीडियो का फायदा मिल सके। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू में जीरो। यहाँ पर आपका ए इक्वल नहीं हो सकता किसके? जीरो के। बच्चों, इसको भी आपको याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण की, वो है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। जब भी हमें जो आपका मूल है उनका योग निकालना हो, मूलों का योग निकालना हो, मूलों का योग, ठीक है, या फिर मूलों का गुणनफल निकालना हो, मूलों का गुणनफल, सम ऑफ रूट्स, या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर हमें निकालना हो, या फिर हमें कभी भी विविक्तर की वैल्यू निकालनी हो। किसकी वैल्यू निकालनी हो? विविक्तर की वैल्यू अगर हमें कभी भी निकालनी है, तो सबसे पहले जो समीकरण दी हुई होगी ना, उसकी कंपैरिजन हम इसी समीकरण से करेंगे। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसी से कर कर हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। याद रखिएगा, जब भी आपसे मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स पूछे, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछे, या फिर विविक्तर,
ठीक है? या फिर विविधता यानी कि डी की वैल्यू पूछे तो सबसे पहले हमें जो समीकरण दी हुई होगी उसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कर ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसी के बाद हम इनको निकाल पाएंगे, क्योंकि जो मूलों का योग है इसका सूत्र होता है आपका माइनस का बी अपॉन ए, मूलों का गुणनफल इसका सूत्र होता है आपका सी अपॉन ए, और जो विविक्तर है इसका सूत्र होता है आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्लियर हुई बात? ये तीनों सूत्र बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। क्लियर हो गए बच्चों? साथ साथ याद करते हुए चलना है और साथ साथ आपको नोट डाउन भी करते चलना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ इनको याद करते हुए चलना और नोट डाउन करते चलना, ताकि आप रिवीजन कर सके। तो व्यापक रूप आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मूलों का योग सम ऑफ रूट्स होता है आपका माइनस बी अपॉन ए। मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है आपका सी अपॉन ए। और जो विविक्तर है डिस्क्रिमिनेंट, जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू होती है आपकी बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये आप याद रखेंगे। अब बच्चों कई बार आपसे क्या कहेगा, वो आपसे मूलों की प्रकृति पूछ लेगा। मूलों की प्रकृति, अगर आपसे वो मूलों की प्रकृति पूछे, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स अगर आपसे पूछ रहा है, नेचर ऑफ रूट्स अगर आपसे पूछ रहा है, तब आप उस केस में विविक्तर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है आपको? विविक्तर की। कभी भी आपसे मूलों की प्रकृति के बारे में पूछे तो आपको विविक्तर की वैल्यू पहले निकाल लेनी है। अब अगर ये जो विविक्तर है, ये जो डी है, अगर ये आपका 0 के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर, तो आपको लिख देना है कि जो आपके मूल होंगे वो आपके समान होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? समान यानी कि इक्वल होंगे। और अगर आपकी जो डी की वैल्यू है वो 0 से छोटी आ जाए, 0 से छोटी मतलब माइनस में आ जाए, ठीक है, 0 से छोटी आ जाए यानी कि माइनस का कोई भी नंबर आए, -2 -3, उस केस में जो आपके रूट्स होंगे ना वो काल्पनिक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? काल्पनिक, या फिर हम इसे अधिकल्पित भी बोल देते हैं। क्या भी बोल देते हैं? अधिकल्पित, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है इमेजनरी, इमेजिनरी। ठीक है, अगर आपका जो डी की वैल्यू है वो माइनस में आ जाए यानी 0 से छोटा नंबर आए, तो उस केस में जो रूट्स होंगे वो काल्पनिक होंगे या फिर अधिकल्पित या फिर इमेजिनरी हो जाएंगे। अब अगर बच्चों आपकी जो डी की वैल्यू है वो 0 से बड़ी आ जाए, तो उस केस में आपके जो रूट्स हैं वो कैसे हो जाएंगे? वास्तविक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे रूट्स आपके? वास्तविक यानी कि रियल हो जाएंगे। ठीक है, रियल रूट हो जाएंगे। अब रियल संख्याएं आपको पता है दो तरीके की होती है। जो रियल नंबर होते हैं ना, वो आपके कितने तरीके के होते हैं? टू टाइप्स के। एक होते हैं आपके जो रियल नंबर है वो होते हैं रेशनल, और एक आपके हो जाते हैं इर्रेशनल। ठीक है, एक होते हैं आपके रेशनल और एक होते हैं इर्रेशनल। अब अगर आपका डी 0 से बड़ा आ जाए, फिर आपको ये देखना है कि जो डी आपका निकल के आ रहा है वो आपका पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है। पूर्ण वर्ग मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, यानी कि आपका वो पूरा का पूरा किसी एक संख्या का स्क्वायर तो नहीं बन रहा। मतलब कि डी आपका 4 तो नहीं आ जा रहा, 9 तो नहीं आ जा रहा, 16 तो नहीं आ जा रहा, 25 तो नहीं आ जा रहा, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 9 स्क्वायर होता है 3 का, 4, ये 16 4 का, और 25 5 का स्क्वायर। इसी तरीके से यानी कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं बन रही है। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, उस केस में जो आपका रूट होगा ना वो कैसे हो जाएंगे? परिमेय हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? परिमेय हो जाएंगे। याद रहेगा, अगर पूर्ण वर्ग बन जा रहा है डी की वैल्यू तो फिर रूट आपके परिमेय होंगे। ठीक है, और अगर पूर्ण वर्ग नहीं बन रही है, अगर पूर्ण वर्ग नहीं बन रही है, उस केस में जो रूट होंगे वो अपरिमेय हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो परिमेय अपरिमेय भी आपको पता चल जाएगा। पहले तो ये देख लो कि डी 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, 0 से छोटा। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बराबर रूट्स हो जाएंगे। और अगर 0 से छोटा है तो काल्पनिक, और अगर 0 से बड़ा है तो वास्तविक रूट होंगे। आप वास्तविक भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिमेय अपरिमेय की अगर बात आए
तो आपको ये देख लेना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर नहीं। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो परिमेय और नहीं है तो अपरिमेय रूट्स हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? उसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन बनता है, कई बार वो क्वेश्चन में बोल देगा कि रूट्स आपके इक्वल हैं। ठीक है, वो पहले से ही कह के चलेगा रूट्स इक्वल हैं और आपसे के की वैल्यू, यानी कि एक अननोन जो रहता है, ज्यादातर में के मिलेगा या कुछ और भी हो सकता है, उसकी वैल्यू आपसे फाइंड आउट करवाएगा। तो उस केस में आपको डी 0 के बराबर लेकर चलना है और फिर आगे जो भी सोल्व हम करेंगे, ठीक है, वैल्यू हमारी आ जाएगी। अभी कुछ क्वेश्चन देखेंगे अभी आगे, बस आपको इसको याद रखना है अभी फिलहाल के लिए। उसके बाद बच्चों एक द्विघाती सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है, द्विघाती सूत्र। ठीक है, द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसे हम सिद्धाचार्य सूत्र भी बोलते हैं। ये सूत्र तब लगाया जाता है जब हमें x की वैल्यू निकालनी हो। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में 2a। इस द्विघाती सूत्र को आपको याद रखना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को याद रखना है। क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले को भी आप याद रख लेना। अब हम जो है, जो क्वेश्चंस हैं जो अभी तक बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको अब हम सोल्व करेंगे। अब आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी बच्चों जब हम क्वेश्चनों को सोल्व करने करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है जो कि 2023 और 25 में पूछा गया था, इसमें कहा कहा गया है कि 1/x² - 2 जो है वो बराबर है आपका 1/7 के, और आपको वैल्यू निकालनी है x की। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो इसको उल्टा कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर इसको उल्टा कर दूंगा, यानी ऊपर नीचे कर दूं, तो इधर वाली साइड भी ऊपर नीचे हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 के इक्वल। या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इधर 7 चला जाएगा, 7 × 1 = 7, और x² - 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x² - 2 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 7 = x² - 2। और उसको फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जैसे आपको समझ में आए वैसे कीजिएगा। अब हम 2 को ले जाते हैं राइट साइड में, ये माइनस है, इधर जाकर कैसा हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो x² की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 9। और जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा आपका, स्क्वायर रूट लग जाएगा, √9। और जब भी बच्चों स्क्वायर हटाएंगे तो आगे प्लस माइनस जरूर से लगा दीजिएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस, और 9 का वर्गमूल होता है हमारा 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, प्लस माइनस का 3। समझ में आ गया? सबसे पहले हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 7 × 1 = 7 और x² - 2 की 1 से, तो ये x² - 2 आ गया। इसको इधर लिख लिया लेफ्ट में और 7 को राइट में लिख लिया, तो x² - 2 = 7 आ गया। 2 को हम ले गए हैं सीधे हाथ की तरफ ले गए, तो ये माइनस में था, इधर आकर प्लस हो गया। ठीक है, अब ये प्लस हो गया, दोनों को जोड़ा, और जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा और प्लस माइनस आगे लिख देंगे। तो प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3, तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आ गई है। क्लियर हो गया बच्चों? चलिएगा अब अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 2। ये बच्चों जो आपका विद्या का मॉडल पेपर है उससे हम इसको करा रहे हैं, जो भी अभी तक यूपी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 2022 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया है। समीकरण आपको दी हुई है, 5x² - 3x + 2 = 0, और आपसे यहाँ पर मूलों का योग पूछा गया है। तो मैंने बताया था जब भी मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, विविक्तर ऐसा कुछ पूछे तो सबसे पहले इसकी तुलना हम ax² + bx + c = 0 से कर लेंगे। ठीक है, से तुलना करने पर, तो जब हम इससे यहाँ पर तुलना करेंगे तो a की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। b की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, तो b की वैल्यू आ रही है यहाँ पर कितनी, -3। माइनस चिन्ह को जरूर से लिख लीजिएगा, क्योंकि कई बार बच्चे चिन्हों को नहीं देखते, b की वैल्यू केवल 3 लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। c की वैल्यू यहाँ पर 2 है। अब हमें निकालना है मूलों का योग। तो बताओ बच्चों जल्दी से कि मूलों के योग का क्या सूत्र होता है। तो मूलों का योग होता है हमारा माइनस का b/a, यानी कि माइनस, देखो ये वाला माइनस माइनस उठा रहा। उसके बाद b की वैल्यू माइनस थी, तो इसलिए हम b को लिखेंगे -3, और बट्टे में a है, a कितना है हमारा
5, तो नीचे 5 आ गया, माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ गया 3/5। क्लियर हो गया। तो मूलों का योग आ गया हमारा 3/5। तो यही हमारा आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बच्चों तीसरा जो क्वेश्चन था इसमें कहा गया है, तीसरे क्वेश्चन में एक समीकरण दी हुई है 3x² माइनस का 6x प्लस के बराबर 0 और इसके मूल समान है। ये कहा गया है कि मूल क्या है, समान। मूल समान है तो आपको के निकालना है। अभी मैंने बताया था जब भी मूल समान दिए हुए हो तो विविक्तर को किसके बराबर रखेंगे, विविक्तर बराबर 0। ठीक है, विविक्तर क्या होता है हमारा b² माइनस 4ac बराबर 0। और अभी विविक्तर निकालना तो पहले मुझे इसकी तुलना किससे करनी पड़ेगी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो a का मान कितना आ गया 3, b का मान कितना आ गया -6 और c का मान कितना आ गया यहाँ पर k। ठीक है, c की जगह पर कौन आ रहा है k। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह पर 3 और c की जगह पर k बराबर में 0। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ये हो गया 4 तिया 12, के बराबर 0। तो 36 इसको इधर ले जाते हैं तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 36 बराबर 12 के निकाला क्योंकि ये गुणा में है इसलिए गुणा वाली चीज हमारी भाग में चली जाती है। तो 36/12, 12 तिया 36, तो के की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है हमारी 3 आ गई है। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आ गई है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। ये क्वेश्चन 22, 23 और 25 में पूछा गया है। 22 में आया है, ये 23 में आया है और 25। ठीक है, 2022, 2023 और 2025 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। सवाल ये था बच्चों की 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0, ये एक समीकरण आपको दी हुई थी और इसका विविक्तर निकालना। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना कर लेंगे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a का मान हमारा 3 आएगा, b का मान हमारा -2 आएगा और c का मान कितना आएगा बच्चों 1/3। अब हमें निकालना है यहाँ पर विविक्तर। तो विविक्तर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा b² माइनस का 4ac। वैल्यू रखते हैं b कितना -2 तो -2 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू कितनी है 1/3। ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। ठीक है, वैल्यू रख यहाँ पर हम पुट कर चुके हैं तो 3 से 3 हमारा कट गया। -2 का स्क्वायर करना, स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर की उसी से गुणा, यानी -2 की गुणा माइनस से माइनस कट गया 2 2 जा 4। इस बात को ध्यान रखना, कई बार बच्चे माइनस को बाहर निकाल देते हैं। माइनस बाहर नहीं निकलेगा, -2 का स्क्वायर 4 आ गया। ठीक है, और आगे कितना बच रहा है हमारा 4 1 जा 4 4। अब 4 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 0। ठीक है, तो विविक्तर की वैल्यू कितनी आ गई है 0 आ गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों ये आपका जो है सेम क्वेश्चन है पर इसमें थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, सवाल ये है कि x² माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0, ये समीकरण दी हुई है और इसमें कहा गया है कि इसका एक मूल जो है वो आपका 6 है। तो आपको के बताना है कितना होगा। एक मूल 6 है तो के बताना। ये भी आपका बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, 19 में आया, 23 में आया, फिर 24 में आया और फिर 25 में आया। यानी कि 23 24 25 में लगातार ये सवाल आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक मूल 6 दे रखा है और आपको के निकालना है। तो ऐसे सवाल में बच्चों जब आपको एक मूल दे दिया जाए तो फिर आपको x की जगह पर वो वैल्यू रख देनी है मूल वाली, यानी x की जगह पर कितना रखना है 6। तो x की जगह पर 6 रखेंगे तो हो जाएगा 6 की घात 2 माइनस 4 गुणा 6 प्लस के बराबर 0। ठीक है, x की जगह पर जहाँ भी x आ रहा है यहाँ x आ रहा है और यहाँ x आ रहा है, तो x की जगह पर हमने रख दिया 6। 6 का स्क्वायर 36 हो गया और ये हो गया 4 6 24 प्लस का के बराबर 0। 36 में 24 जाएंगे तो 12 प्लस के बराबर 0। 12 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो के बराबर आ गया हमारा -12। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलिएगा अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 होगा। तो ये जो सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 होगा बच्चों, 7 नहीं 6। केवल वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जो अब तक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं कभी ना कभी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एक है आपका आयताकार खेत, एक आयताकार खेत है। ठीक है, ये आपका आयताकार खेत हो गया। विद्या का मॉडल है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विद्या के मॉडल से मैं आपको करा रहा हूँ। वैसे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है ये, लेकिन हम आपको करा रहे हैं केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। मैं अब यहाँ पर वही नंबर डालूंगा जो इसमें मॉडल में दिया हुआ है, ठीक है। 2026 का ये नया क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक है 2026 का विद्या का, ठीक है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया किसी आयताकार खेत का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 1 अधिक है, तो अगर मैं चौड़ाई को x मान लूं तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 अधिक, यानी x+1 हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण बनानी है। इन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण हल नहीं करना, केवल द्विघात समीकरण बनानी है। तो बच्चों, आपने पढ़ा होगा आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा, आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, लंबाई गुना चौड़ाई के, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल तो हमें 30 दे दिया, लंबाई हमने कितनी मानी है, x+1 मानी है, और चौड़ाई कितनी मानी है हमने, x मानी है। तो 30 बराबर, गुणा करते हैं, पहले x की इस x से होगी, फिर x की 1 से होगी, यानी पहले x की x से और फिर x की 1 से, तो x की x से x स्क्वायर, x की 1 से x आ गया। 30 को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस x, और ये प्लस 30 है तो इधर आकर -30 हो जाएगा, बराबर में 0। तो ये हमारी क्या आ गई है, द्विघात समीकरण आ गई है। अगला क्वेश्चन बच्चों 8 नंबर का क्वेश्चन है। ये सवाल आपका 22 और 23 में पूछा गया है। सवाल है 3/x माइनस का 2x बराबर 2/x। ये समीकरण है और आपको इसको हल करना, हल करने का मतलब है आपको x की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले यहाँ पर 2x के बटे में हम मान लेते हैं 1। यहाँ पर हम बटरफ्लाई मेथड लगाएंगे, पहले 1 की 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई 3 से, और 2x की मल्टीप्लाई x से। तो ये हो जाएगा 1 की 3 से 3, और x की 2x करेंगे तो 2x स्क्वायर, और बटे में x की फिर 1 से करेंगे तो x बन जाए x, और बराबर में हमारा 2/x है। क्लियर हुआ बच्चों। पहले 1 की 3 से होगी, x की 2x से होगी ऊपर, और नीचे होगी x की 1 से। अब इसके नीचे भी x, इसके नीचे भी x, तो x तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3 - 2x स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है। अब इस 3 को उधर ले जाते हैं तो यहाँ पर माइनस का 2x स्क्वायर बचेगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर 2x स्क्वायर बचेगा, 2x स्क्वायर का साइन भी बचेगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस भी यहाँ पर लेके चलना है। 3 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 - 3, तो माइनस का 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा बच्चों, -1। 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। क्योंकि हम साइन बड़ी वाली का लेते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह लिया जाता है। माइनस से माइनस कट गया, 2 नीचे आएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा हमारा 1/2। और जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, तो अभी बताया था स्क्वायर हटा के क्या लग जाता है, अंडर रूट, और बाहर लिख दिया जाता है +-1। तो +-1 का स्क्वायर रूट 1, और नीचे वाले का नहीं निकलेगा तो ये रूट में रह जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, +-1/√2। क्लियर हो गए बच्चों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है बच्चों, इसमें कहा गया है, एक आपके पास समीकरण है x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0, और आपको इसके मूल बताने हैं, ठीक है। क्या बताने हैं, यहाँ पर आपको इसको मूल बताने हैं। तो मूल बताने के लिए इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, 1 मान लो, ठीक है। अब बच्चों बहुत सिंपल सा तरीका होता है, पहले इस 1 की 10 से मल्टीप्लाई करो, 1 10 10, लिख लिया 10। अब क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढो, ठीक है, जिनकी गुणा करके तो 10 आए, ठीक है। गुणा करके तो ये वाला नंबर आना चाहिए बिल्कुल, जो आपका टॉप पे लिखा हुआ है, यानी कि 10। और यहाँ पर क्या साइन है, माइनस का, इस चिन्ह को ध्यान रखना, ये वाला चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह है ना, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। और ये आगे नंबर लिख रहा है 3, माइनस करके 3 आए, यानी कि गुणा करके 10 आए, घटा के 3 आए, ऐसे दो नंबर बताओ बच्चों। तो ऐसे दो नंबर है 5 और 2, गुणा करके 10 आ रहा, घटा के 3 आ रहा है। अब क्या करना है, इस 3 को हटा के इसकी जगह पे दोनों नंबर लिख देंगे, यानी कि 5x माइनस का 2x। क्लियर हो गया। 5 में से 2 जाएंगे, 3 ही तो बचेंगे। अगर गलती से आप प्लस लिख भी देते हैं तो आपको अपनी गलती पता चल जानी चाहिए, क्योंकि अगर आपने प्लस लिख दिया यहाँ पर माइनस की जगह पर, तो वैसे ही 5 + 2 यानी कि 7x हो जाएगा, ना कि 3x। तो गलत हो गया है, ये आपको समझ लेना है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ से हमारा x कॉमन आया, x माइनस का 5, यही चिन्ह यहाँ पर बाहर लिखना होता है, कॉमन में यही चिन्ह लेना। तो प्लस का यहाँ से 2 और 10 में से 2 कॉमन आ गया, x माइनस का 5 बराबर 0।
ये वाली चीज़ दोनों में सेम बन जाती है, तो इसको सेम वाली के लिखेंगे हम x माइनस 5, और जो इनके आगे लिखे हुए हैं इन नंबरों को दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं x प्लस 2 को। अब x माइनस 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 5 आएगी, और अगर x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। तो ये हमारे आंसर आ गए हैं 5 और माइनस का 2। क्लियर हो गए बच्चों? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस ए बराबर 0। ठीक है, ये कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, तो आपको ए के बारे में बताना है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन था जो कि 2024 में पूछा गया है। कोई वास्तविक मूल नहीं है, आपको मैंने बताया वास्तविक मूल नहीं है मतलब काल्पनिक मूल है। ठीक है, या तो आप ऐसे बोल दो कि काल्पनिक मूल है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि वास्तविक मूल नहीं है। अगर वास्तविक मूल नहीं है तो अभी मैंने बताया था उस केस में डी की वैल्यू 0 से छोटी होती है, जो विविक्तर है 0 से छोटा। और विविक्तर निकालने के लिए मुझे एबीसी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 है, और सी की वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितनी है ए। ठीक है, सी ए के बराबर हो गया। अब डी 0 से छोटा, डी मतलब विविक्तर, जो कितना होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, 0 से छोटा हो गया। अब हमारा b की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है a लेस देन 0, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और ये हो गया 4a लेस देन 0। इस 4a को उधर ले जाते हैं प्लस हो जाएगा, तो 16 जो है यानी 16 छोटा हो जाएगा 4a से, 4 नीचे चला गया तो 16/4 छोटा हो गया a से, 4 चौक 16। ठीक है, तो 4 छोटा हो गया a से, या फिर हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बड़ा हो गया किससे, 4 से, तो a बड़ा 4। तो यहाँ पर जो है a ग्रेटर देन 4 ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर। चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है ना बच्चों, इसमें कहा गया है एक आपके पास समीकरण है 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 3 बराबर 0, और इसके यहाँ पर बताने हैं कि मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक नहीं है, वास्तविक बराबर है, या वास्तविक भिन्न है, ऐसा कुछ बताना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मूलों की प्रकृति के बारे में अगर हमें पता लगाना है तो विविधता निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले हम ए बी सी निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 3, बी की वैल्यू कितनी हो गई 5, और सी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3। ठीक है, तो हम विविधता निकालते हैं डी, वो किसके बराबर होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो रखो चलो वैल्यू, बी की जगह पर 5, 4 ए की जगह पर 3, और सी की जगह पर भी 3। 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25, और ये हो जाएगा 4 या 12, 12 बात है 36। ठीक है, 36 आ गया, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 11, यानी कि ये माइनस में आ गया, 0 से छोटा आ गया। और आपको बताया जब भी 0 से छोटा आएगा तो मूल आपके क्या हो जाएंगे काल्पनिक, काल्पनिक बोलो या फिर अधिकल्पित बोलो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं वास्तविक नहीं। ठीक है, अभी आपको ऊपर भी बताया था काल्पनिक भी बोल सकते हैं या फिर वास्तविक नहीं, ये भी बोला जा सकता है। चलेगा, अब आगे का क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो ये क्वेश्चन नंबर अभी तक जो है एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहे थे, अभी अति लघु उत्तरीय हैं। ठीक है, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो हैं ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट अति लघु उत्तरीय का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये बोला गया है कि आपको √3x² माइनस का 5x प्लस का 4/√3 बराबर 0, इसको बिना हल करे मूलों के लक्षण बताने हैं। मूलों के लक्षण, मूलों के लक्षण बोलो या मूलों की प्रकृति बोलो, एक ही बात होती है। ठीक है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो उसके लिए ए बी सी निकालेंगे, तो ए की वैल्यू यहाँ पर √3 है, बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 5 है, और सी की वैल्यू है हमारी 4/√3। क्लियर हो गया, ये सी जो हो गई। अभी हमें मूलों के लक्षण बताने, तो हम डी निकालेंगे, और वो हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b की वैल्यू हो गई हमारी -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हो गई √3, c की वैल्यू हो गई हमारी 4/√3। ठीक है, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों देखें तो √3 से तो √3 कट गया, 4 की 4 से करेंगे तो 16 आ गया। तो 25 में 16 गए, कितने आ गए हमारे 9 आ गए। क्लियर होगी। और
आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो आपका 9 है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। ये कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या, इसलिए जो मूल हुए वो आपके कैसे हो जाएंगे? परिमेय, ठीक है। मूल परिमेय होंगे और अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। मूल परिमेय और अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो इसका दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा जो इसका क्वेश्चन है इसमें कहा गया है दूसरे वाले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक द्विघात समीकरण दे रखी है पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2√5 पी एक्स प्लस का 15 बराबर 0। ये आपको समीकरण दी हुई है और इसके मूल समान है, ये दिया हुआ है। क्या है? मूल समान। मूल समान। तो आपको P निकालना है। तो बच्चों मैंने बताया था अगर मूल समान हो तो D आपको जीरो लेके चलना है, विविक्तर जीरो लेके चलना है, ठीक है। जब भी मूल समान हो तो समझ लेना D आपका जीरो है। D मतलब बी स्क्वायर माइनस 4AC किसके बराबर है? आपका जीरो के। चलो यहाँ पर अब हम देखते हैं A हमारा बच्चों कितना है? यहाँ पर P है। B अगर हम देखें तो कितना है हमारा? माइनस का 2√5P है। और C अगर हम देखें तो हमारा कितना है? 15 है। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं। बी की जगह पर कितना रखेंगे? माइनस का 2√5p का होल स्क्वायर माइनस का 4 ए की जगह पर रख देते हैं पी और सी की जगह पर रखते हैं 15 बराबर में 0। स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो गया, √5 का स्क्वायर हमारा 5 हो गया और पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 15 चौका 60 यानी कि 60p बराबर में 0। ये हो जाएगा 5 चौक 20, तो 20p स्क्वायर माइनस का 60p बराबर 0। अभी यहाँ से हमारा 20p कॉमन आ रहा है तो बचेगा p माइनस का 3 बराबर 0। 20 या 60 हो गए ना, तो यहाँ से 20 तो 0 में पहुंच गया, तो p माइनस का 3 बराबर आ गया हमारा किसके? 0 के। तो p बराबर 0 होगा या फिर p माइनस 3 बराबर 0, यानी कि p की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब बच्चों या तो p की वैल्यू 0 होगी या p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी 3 हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर लेकिन अगर आप देखेंगे तो p की वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकती, ठीक है। p की वैल्यू 0 यहाँ पर हो नहीं सकती क्योंकि आपको मैंने बताया था a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगी, इसलिए हमारा जो p है वो 0 तो होगा नहीं। तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पर? 3। तो यहाँ लिख देंगे p बराबर 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो p बराबर 0 तो नहीं हो सकता, इसलिए p बराबर किसके हो गया? हमारा 3 के। क्लियर हो गई बात? चलिएगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। इसमें कहा गया है एक समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 2 बराबर 0, और यहाँ पर आपको कहा गया है इसका मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। ए यहाँ पर 3 है, बी यहाँ पर -7 है और सी यहाँ पर हमारा है कितना? 2 के इक्वल। अब हमें निकालना है मूलों का योग। तो मूलों का योग अगर हम देखें तो वो होता है हमारा माइनस का b बटे ए। तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। माइनस b कितना है हमारा? माइनस का 7। a कितना है बच्चों? यहाँ पर 3। माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ गया हमारा? 7/3 आ गया। तो मूलों का योग तो कितना आ गया? 7/3। अगर हम बात करें मूलों के गुणनफल की तो मूलों का गुणनफल अगर हम बोलें तो बच्चों मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? C/A। C हमारा 2 है, A हमारा 3 है, 2/3 आ गया। क्लियर हो गई बात? सूत्र याद होनी चाहिए आपको, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में पूछा गया है भले ही, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। एक समीकरण है जिसके मूल आपको 103 दे रखा है और एक 1/3 और समीकरण निकालनी है। वो द्विघात समीकरण निकालनी है जिसके आपको मूल कितने कितने दे रखे हैं? 3 और 1/3। तो इसका सूत्र होता है बच्चों एक द्विघात समीकरण का, जब भी आपको मूल दे दिए जाए ना और द्विघात समीकरण पूछे तो इस सूत्र को आपको लगाना है। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर में 0। इस सूत्र को आप लगा देना। वैल्यू
यहाँ पर अब हम रख देते हैं, मूलों का योग हो गया 3+1/3 एक्स, मूलों का गुणनफल हो गया 3 × 1/3 इक्वल टू में 0। 3 से 3 तो यहाँ कट गया, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3 3 9, 9 + 1 आ जाएगा 10, 10/3 एक्स प्लस का 1 बराबर 0। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। क्लियर हो गई बच्चों बात? अब हम यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है उनको यहाँ पर अब हम लेंगे। चलिए बच्चों, इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, अति लघु उत्तर का 12 है। इसमें कहा गया है कि एक समीकरण है 4x² प्लस का 3x प्लस 5 बराबर 0, और आपको इसको हल करना, लेकिन सूत्र का प्रयोग करते हुए। अभी तक हमने जो हल किया था वो गुणनखंड विधि से किया था, अभी एक क्वेश्चन पीछे हमने हल किया था, लेकिन अब आपको इसको हल करना है किससे? द्विघाती सूत्र से। तो सबसे पहले हम ए बी सी निकाल ले लेते हैं। यहाँ पर ए बराबर हमारा 4 हुआ, बी बराबर हमारा 3 हुआ, और सी बराबर यहाँ पर हमारा 5 हो गया। अब हम निकालते हैं पहले डी की वैल्यू, विविक्तर की वैल्यू, b² - 4ac, तो b² हो गया हमारा 3 का स्क्वायर, 4a हो गया 4c हो गया हमारा 5, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ हमारा माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये हो गया 4 चौक 16, 16 पंजे 80, तो घटाएंगे तो माइनस का 71 आ गया। ठीक है, कैसा आ गया? माइनस का 71। अब बच्चों यहाँ पर जो रूट्स हैं वो आपके वास्तविक रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि डी की जो वैल्यू है वो माइनस में आ चुकी है, तो जो इसके रूट्स होंगे ना, मूल आपके क्या हुए? काल्पनिक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि वास्तविक मूल अस्तित्व में नहीं है। वास्तविक मूल अस्तित्व में नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो जो वास्तविक रूट है वो अस्तित्व में यहाँ पर आपके है नहीं, तो यहाँ पर आगे हमें करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, तो आप इसको यहीं पर ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलेगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है बच्चों। 16 क्वेश्चन भी 20 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं, जो कि 20 और 22 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। समीकरण दी हुई है आपको, x² - का 7x प्लस का 12 इक्वल टू 0। इसमें ये कहा गया है कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, यानी कि अगर हम मान लें, माना मूल कौन कौन है इसके? अल्फा और बीटा है, ठीक है, मान लिया हमने मूल अल्फा और बीटा है, तो आपको जो वैल्यू निकालनी है ना, इनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, ठीक है, 1/अल्फा और 1/बीटा के जोड़ की वैल्यू, ये हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? यहाँ पर हमारी 1, ठीक है, ए हमारा 1 हो गया, बी हमारा -7 हो गया, और सी हमारा हो गया यहाँ पर 12। क्लियर हुआ? अब इसके मूल हमने अल्फा और बीटा मान रखे हैं, तो मूल का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a, यानी कि माइनस बी की वैल्यू रखेंगे -7 और ए की वैल्यू रखेंगे 1। माइनस से तो माइनस कट गया, यानी कि कितना आ गया? 7। और मूलों का गुणनफल होता है हमारा c/a, सी की वैल्यू 12 है, 12/1, नीचे 1 लिखने की तो जरूरत नहीं है, तो 12 आ गया। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो हमें निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की, ठीक है, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, बटरफ्लाई मेथड, बीटा की 1 से बीटा, अल्फा की 1 से अल्फा, और नीचे आ जाएगा हमारा अल्फा बीटा। ऊपर अभी हमने वैल्यू निकाली है अल्फा प्लस बीटा की 7, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई? 12, तो 7/12 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बच्चों बात? इसी तरीके से आप आगे के जो क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ठीक है, जो 19 वाला क्वेश्चन है 2025 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। इसमें कहा गया कि दो ऐसी संख्याएं याद करो जिनका योगफल 27 है और गुणनफल है 182। तो हमने मान लिया, माना हमारी जो संख्याएं हैं, माना संख्या क्या है हमारी? एक्स और वाई है, ठीक है, एक्स और वाई हमने संख्याएं मान ली, एक संख्या एक्स मान ली, एक वाई।
अब इसमें जो योगफल दिया हुआ है यानी x प्लस वाई दे रखा है वो हमारा 27 है और जो गुणनफल है वो हमारा दिया हुआ है 182। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y की जो वैल्यूज हैं वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो दो संख्याओं का योगफल 27 है, गुणनफल है 182। अब इनको, अब देखो बच्चों, हल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंपल सा एक फॉर्मूला अगर आप याद रख सकते हैं तो इस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा। ठीक है। एक्स माइनस वाई जो होता है वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, बहुत आसानी से इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा। x प्लस वाई हमारा 27 है तो 27 का होल स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू 182। 27 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आएगा आपका 729। ठीक है। 27 के 27 से गुणा करेंगे तो 729 आएगा और यहाँ पर गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 एकम 4 और 3 7। ठीक है। 428 घटाएंगे तो आएगा अंडर रूट में 1 और वर्गमूल 1 की वैल्यू 1 आ गई, यानी x माइनस वाई आपका कितना आ गया 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x प्लस वाई तो हमारा 27 आ गया और x माइनस वाई हमारा 1 आ गया। अब इसको 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो और दोनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है। जोड़ने पर तो जब आप जोड़ेंगे तो y से तो y कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, 27 और 1 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा तो आपका आ जाएगा 28/2 यानी कि 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, आपकी 14 निकल के आ गई है। ठीक है। और x की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है आपकी, x प्लस वाई बराबर है 27 के, तो x की यहाँ पर 14 रखेंगे तो 14 प्लस वाई बराबर 27 और ये 14 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 27 माइनस का 14 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो x का मान आ गया 14 और y का मान कितना आ गया बच्चों 13। समझ में आ गया। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है। आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज तो आप द्विघात समीकरण बनाकर भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलेगा बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो लघुत्तरीय होंगे, जो कि आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। 4 नंबर में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होगा क्वेश्चन नंबर इसका 3 वाला। ठीक है। जो लघुत्तरीय है उसका 3 वाला ले लेते हैं। इसमें कहा गया कि दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक, ठीक है, दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक। तो आपको यहाँ पर दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक मानने, तो बच्चों जब भी आपको दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक मानने हो तो हम क्या मानेंगे, एक x मान लेंगे और एक मान लेंगे हम यहाँ पर x प्लस का 2। याद रखिएगा, जब भी दो क्रमागत विषम या सम मान्य होना तो आपको इसी तरीके से मानने हैं। ठीक है। तो हमने माना कि दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक x तथा x प्लस 2 है। क्लियर हो गई बात, ये मान लिया। अब इसमें कहा गया कि इनके वर्गों का योगफल जो है वो आपको 290 दिया हुआ है, तो यानी कि इसका स्क्वायर और दूसरी वाली संख्या यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आपको कितना दे रखा है 290। अब यहाँ पर इसको सोल्व करना है तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हम फॉर्मूला खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये फॉर्मूला यहाँ पर खोल देते हैं तो a का स्क्वायर, फिर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना बच्चों 4x इक्वल टू में 290। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ के हो गए 2x स्क्वायर, 4x को पहले लिख लेते हैं प्लस का 4 और इस 290 को अगर हम बाईं तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 290 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा 4x और इन दोनों को घटाएंगे 4 माइनस 290 बचेगा हमारा माइनस का 286 बराबर 0। सभी में से दो कॉमन आ रहा है। ठीक है। दो कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6 बराबर 0। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारा दो तो जीरो में पहुंच गया तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसके फैक्टर करेंगे तो गुणा करके हमें 143 लाना है
और घटा के लाना है 2। ऐसे दो नंबर जिनको गुणा करके 143 आए, घटा के 2 आए। तो बच्चों ऐसे दो नंबर हमारे हो जाएंगे 13 और 11। ठीक है, 13 और 11 की अगर आप गुणा करेंगे तो 143 आएगा, घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अभी इस 2 की जगह पर क्या लिख देंगे, 13x माइनस का 11x माइनस का 143 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हमारा x कॉमन आया शुरुआत वाली दो संख्याओं से, तो x प्लस का 13 बचेगा। नेक्स्ट वाली दो संख्याओं से माइनस का 11 कॉमन आ गया, तो x प्लस का 13 बचेगा इक्वल में 0। ठीक है, तो x प्लस का 13 और ये हो जाएगा आपका x माइनस का 11 बराबर में 0। तो यहाँ पर जब हम अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे तो एक तो x की वैल्यू -13 आएगी और एक आएगी हमारे x की वैल्यू 11। अब x की वैल्यू जो है, क्योंकि उसने शुरुआत में बोला है कि विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो इसलिए x की वैल्यू माइनस में तो हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू कितनी हुई, फिर तो 11 हो गई। तो आपने जो संख्याएं मानी थी वो क्या क्या मानी थी बच्चों, एक मानी थी x और एक मानी थी x प्लस 2। x की वैल्यू 11 रखेंगे तो इसलिए हमारी संख्या हो जाएंगी 11 और 11 प्लस 2 13, यानी कि जो आपकी संख्याएं हैं वो 11 और 13 है। क्लियर हो गई बात। तो इसी तरह के क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन और भी है जो कि इस 2025 की परीक्षा में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं और बाकी बच्चों आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप जो है हमसे इसे पूछ सकते हैं। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, तो हम आपको उस क्वेश्चन को बता देंगे। ठीक है, अलग से उस क्वेश्चन को बता देंगे, तो आप लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, जो भी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप चाहे तो विद्या का चाहे तो मास्टरमाइंड का मॉडल पेपर खरीद लीजिए, और जो जो भी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको आप जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार कीजिएगा जब तक आपको करने ना आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 2019 और 25 में पूछा गया था बच्चों, यह कहा गया कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, और एक विशेष दिन है देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, यानी प्रत्येक नग, नग का मतलब एक बर्तन के निर्माण की लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये हो तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत आपको बतानी है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। तो हमने मान लिया यहाँ पर, माना बर्तनों की जो संख्या है वो x मान लेते हैं। ठीक है, माना बर्तनों की जो संख्या है वो हमने कितनी मान ली बच्चों, x। ठीक है, तब एक नग की लागत जो होगी वो क्या कही गई है, एक नग की लागत जो है वो बर्तनों की संख्या के दुगने, यानी कि बर्तनों की संख्या के दुगने से भी कितनी अधिक है, 3 अधिक है, ये कहा गया है। तो यानी एक बर्तन को बनाने में कितने रुपए का खर्चा आया, 2x प्लस 3 का। तो जो कुल खर्च हुआ बच्चों, कुल खर्च हुआ, क्योंकि बर्तन कितने बने हैं x, और एक बर्तन को बनाने में इतना खर्च आया, तो कुल खर्च दोनों की गुणा करके आ जाएगा, यानी कि x इंटू 2x प्लस 3। और कुल खर्च आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कुल खर्च की वैल्यू 90 रुपये। ये कहा गया है कि कुल लागत आपकी 90 है। बस अब हमें सोल्व करना रह जाएगा। x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² और x की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3x। सबको एक तरफ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस का 90 बराबर 0। पहले 2 की 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 180। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, गुणा करके 180 आए और माइनस करके कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। गुणा करके 180 और माइनस करके 3। तो कई बार बच्चों हम सोच नहीं पाते हैं, तो तभी आपके साथ ये दिक्कत हो तो कुछ नहीं करना, सिंपली आपको 180 के फैक्टर करने हैं। 5 से कट सकता है, 5 तिया 15, 5 अंक 3, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट रहा है 2 नीम 18, फिर 3 से कट रहा है 3 तिया 9, फिर 3 से कट रहा है 3 एकम 3। अब इसको दो ग्रुपों में बांटिए और घटाते जाइए जब तक कितना ना आ जाए,
3 ना आ जाए, ठीक है? घटाते रहिए जब तक कि 3 ना आ जाए। तो अगर मैं एक ग्रुप में 5 और 2 को ले लूँ, बाकी दूसरे ग्रुप में बची हुई संख्या को लूँ, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 में से 10 जाएँगे, नहीं आएगा। ठीक है? ऐसे ले लेता हूँ, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, और ये लेता हूँ 5 तिया 15। हाँ, अब आ जाएगा 15 और 12, घटा के 3 आ रहा है ना? तो हमें नंबर मिल चुके हैं 15 और 12। ठीक है? तो अब इस 13 3 की जगह पर, 3 की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं? 5x माइनस का 12x, क्योंकि घटा के 3 भी तो आना चाहिए। अभी यहाँ से मेरा x कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 2x प्लस का 15, और आगे से बताया था ना यही वाला साइन यहाँ कॉमन लिया जाता है। 12 और 90 में हमारा कितना कॉमन आएगा बच्चों? 6 कॉमन आ जाएगा। ठीक है? 6 दूनी 12, और माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 पंजे 30 बराबर 0। और ये भी बताया था कि ये चीज़ें सेम बननी चाहिए, तो 2x प्लस 15 हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा हमारा x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो बच्चों जब आप यहाँ सोल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी माइनस का 15/2 और एक आएगी 6। अब x क्या है? बर्तनों की संख्या है, तो बर्तनों की संख्या माइनस में तो हो नहीं सकती है। ठीक है? तो इसलिए x की वैल्यू बच्चों हमारी कितनी आ जाएगी? यहाँ से 6 आ जाएगी। x की वैल्यू 6 आ गई है। अब ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर रख देते हैं, तो एक नग की जो लागत है वो भी हमें पता चल जाएगी। ठीक है? एक नग की लागत, तो एक नग की लागत कितनी है हमारी? 2x+3 है। तो x की वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 6 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12 और 3 15। यानी एक नग की जो लागत है वो कितनी आ गई है आपकी? 15 आ गई है, और टोटल बर्तन कितने बने हैं? 6 बने हैं। तो बच्चों ये जो सवाल थे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आपको आज की इस वीडियो में कवर कराए हैं चैप्टर नंबर 4 के। ठीक है? बाकी एक दो क्वेश्चन और भी हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को जरूर से जो है देख लीजिएगा। अगर कुछ दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों आपसे अब हम अगले चैप्टर के साथ, जो भी अगला चैप्टर देख लेंगे, कौन सा चैप्टर आपको कराना है। ठीक है? उसके साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो फिर मुलाकात होगी बच्चों आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कीजिए, रोज़ाना अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें और अच्छे से आप जो है नंबर प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।